आज हम पढ़ते हैं यूनिक्स के डेवलपमेंट से और कमांड तक। सबसे पहले जो फर्स्ट वर्जन आया वो 1969 से 70 में आया और उसके बाद में डिफरेंट फ्लेवर्स आए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया, जैसा कि चार्ट में दिया हुआ है। यूनिक्स को जो है पॉपुलर साइंटिफिक और एकेडमिक कम्युनिटी के बीच में किस तरह से जो है पॉपुलर हुआ, ये अपनी मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, फ्लेक्सिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ये डिफरेंट जो इसकी फैसिलिटी है उसकी वजह से ये पॉपुलर हुआ। बेसिक यूनिक्स एलिमेंट्स, 6 बेसिक यूनिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। पहला कमांड्स होता है जो इंस्ट्रक्शन देते हैं सिस्टम को। दूसरा फाइल्स होती है जो कि कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। तीसरा डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ फाइल्स होती हैं। एनवायरनमेंट होता है जो कि कंप्यूटिंग सेशन देता है। प्रोसेस होती है जो कि कमांड या एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में होती है। और जॉब होती है जो कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं। ये 6 एलिमेंट्स होते हैं बेसिक यूनिक्स के। यूनिक्स के कंपोनेंट्स की बात करें तो 3 कंपोनेंट्स का यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना होता है। कर्नल जो कि कोर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एलोकेट करना है टाइम, मेमोरी टू प्रोग्राम, फाइल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन इन रेस्पॉन्स टू सिस्टम कॉल्स। अब सेल की बात करें, जो इंटरफेस होता है यूजर और कर्नल के बीच में। कर्नल तो कोर हो गए पार्ट, दूसरा पार्ट होता है सेल। सेल इंटरफेस होता है यूजर और कर्नल के बीच। जैसे हम लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, यूजर आईडी डालते हैं, तो उसके बाद में जो है हमें एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मिलता है, दैट विल बी सेल। और वहां पे जो हम कमांड लिखने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। कमांड्स क्या होती हैं? अपने आप में प्रोग्राम होती हैं। सेल और कर्नल दोनों साथ काम करते हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम कॉल की बात करें तो सिस्टम कॉल क्या होती हैं कि कर्नल को कुछ इंस्ट्रक्शन देना होता है जो डिफरेंट टाइप की ऑपरेशंस होती हैं उनके लिए, वो क्या बन जाती हैं? सिस्टम कॉल्स बन जाती हैं। तो कंपोनेंट कौन से हुए? 3 टाइप के, कर्नल, सेल, प्रोग्राम। यूनिक्स सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करें तो 3 लेयर होती हैं। एक यूजर से रिलेट होती है, एक कर्नल से रिलेट होती है। यूजर, सिस्टम कॉल, कर्नल। यानी कि सिस्टम कॉल इंटरफेस के नीचे फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर का जो पार्ट है वो कर्नल होता है। कर्नल फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है, सीपीयू शेड्यूलिंग करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, और दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं वो सारे काम कर्नल ही करता है। अब इंटरेक्ट करने का काम वीआई एडिटर, एसएसएल, ये टॉप लेयर होती है जिससे कि इंटरेक्ट करते हैं कर्नल से। सिस्टम कॉल इंस्ट्रक्ट करना है कर्नल को वेरियस ऑपरेशंस करने के लिए। अब ग्रुप कैटेगरी बनाई हुई है सिस्टम कॉल्स की। कौन कौन सी? फाइल मैनिपुलेशन, प्रोसेस कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन। एक और कैटेगरी है जिसको कि डिवाइस मैनिपुलेशन बोलते हैं। फाइल्स एंड प्रोसेसेस। फाइल और प्रोसेसेस की बात करें तो हर एक चीज यूनिक्स के अंदर फाइल्स और प्रोसेस होती है। प्रोसेस जो होती है वो आइडेंटिफाई होती है एक यूनिक नंबर से, और जिसको हम प्रोसेस आइडेंटिफायर पीआईडी भी बोलते हैं। अब फाइल्स के यूनिक्स के अंदर एग्जांपल है डॉक्यूमेंट हो सकता है, प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टॉप पे क्या होता है? रूट होता है। ये जो स्लैश आता है यहाँ पे, ये सिंबल, ये रूट डायरेक्टरी होती है। उसके बाद में ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, इन्वर्टेड ट्री फॉर्म में होता है। मेन होती है डायरेक्टरी, डिवाइस के लिए देव होता है, एनवायरनमेंट के लिए ईटीसी, लाइब्रेरी के लिए एलआईबी, टेम्प के लिए टीएमपी, यूजर के लिए सार होम। तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटी मिलती है। यूनिक्स कमांड, यूनिक्स कमांड क्या होती है? जैसे हम यूनिक्स को स्टार्ट करते हैं तो कमांड के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इंटरप्रेटर प्रोग्राम जो होता है वो ओपन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सी सेल के लिए जो प्रॉम्प्ट आता है वो परसेंट का सिंबल होता है। बॉन्ड सेल के लिए डॉलर का सिंबल आता है। अब यूनिक्स की सेल के अंदर किसकी बनी होती है? सेल, सेल के अंदर कमांड होती है, सिंटैक्स होते हैं, कंट्रोल कंस्ट्रक्ट होते हैं।
अब सेल स्क्रिप्टिंग की बात आती है कि सेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है। जब ये कमांड किसी फाइल के अंदर स्टोर हो जाती है तो उस टाइप की जो है हम उसको सेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब यूनिक्स कमांड की बात करें। यूनिक्स कमांड के कुछ रूल्स फॉलो होते हैं यूनिक्स के अंदर। कमांड सेंसिटिव, केस सेंसिटिव होती है, मोस्टली कमांड्स लोअर केस में होती है, एंटर करते हैं सेल प्रॉम्प्ट के ऊपर, एंड होता है रिटर्न से, और ऑप्शन राइट करना होता है माइनस सिंबल से। लिस्टिंग, अगर लिस्टिंग करनी है तो एलएस कमांड का यूज करते हैं। डॉट फाइल्स की बात करते हैं। जो डॉट फाइल होती है उनके पहले क्या लगा होता है, डॉट लगा होता है, और वो हिडन फाइल्स होती हैं, उनके अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। अगर हमें करंट डायरेक्टरी की, होम डायरेक्टरी की क्या करनी है, सारी फाइल्स देखनी है इंक्लूडिंग हिडन फाइल, तो एल एस माइनस ए कर देते हैं। एल एस माइनस एल से क्या होता है कि लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर इंक्लूडिंग फाइल परमिशन, साइज, डेट इंफॉर्मेशन में शो करता है। एल एस माइनस एस करते हैं तो फाइल साइज किलोबाइट में शो करता है। वर्किंग विद डायरेक्टरीज, डायरेक्टरी बनानी है तो एम के डी आई आर करते हैं, लिस्टिंग करने के लिए एल एस करते हैं। चेंज डायरेक्टरी जो बनाई हुई है उसको सी डी करके वही डायरेक्टरी का नाम, लाइक यूनिक्स प्रॉम्प्ट्स, तो उसमें एंटर कर जाते हैं चेंज डायरेक्टरी सी डी से। स्पेशल डायरेक्टरी की बात करें तो दो होती हैं, एक डॉट, सिंगल डॉट, एक डबल डॉट। सिंगल डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, और डबल डॉट का मतलब होता है पेरेंट ऑफ द करंट डायरेक्टरी। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी पीडब्ल्यूडी एब्सोल्यूट पाथ शो करता है, इस टाइप से लंबा पाथ। यहाँ पे एच डी के अंदर है, एच डी के अंदर जी डी, जी डी ए, यानी कि एच डी जी डी के अंदर है, जी डी इसके अंदर है, फिर ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है। इस तरह से एक पाथ बन गया, और ये पाथ क्या है, एब्सोल्यूट पाथ बना दिया। अगर हम अंडरस्टैंडिंग पाथ नेम करें, स्लैश लगाते हैं, पाथ नेम किस तरह से एक्सेस करते हैं, तो एलएस करते हैं और एक डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं। जबकि ये डायरेक्टरी बनी हुई नहीं है तो क्या होगा, मैसेज आ जाएगा कि इस टाइप की जो है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है और उसके कंटेंट्स को हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, हम हैं ऑलरेडी वहीं पे, सीडी करके एंटर किए हुए, या नहीं है, एलएस करते हैं, डायरेक्टरी लिखते हैं, होम डायरेक्टरी, और नेक्स्ट एलएस करके उस डायरेक्टरी का नाम और एंटर करते हैं तो उसके कंटेंट्स हमें मिल जाते हैं। तो ये एब्सोल्यूट जो है पाथ शो करता है यहाँ पे होम डायरेक्टरी। अब टिल्डे जो है करेक्टर यूज करते हैं, एलएस, अब आप कहाँ पे हो इसका जो है फाइल सिस्टम पे फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे हो, आपको इसकी लिस्टिंग जो है नजर आ जाएगी। होम डायरेक्टरी जो है रेफर करती है टिल्डे कैरेक्टर से, सिंपल सी कहानी है। और टाइपिंग किस तरह से करते हैं, टिल्डे स्लैश उस डायरेक्टरी का नेम, उसके अंदर सारी लिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ये है कि फाइल सिस्टम पे आप कहीं पे भी हैं उसका मैटर नहीं होता, आपको इसके लिस्टिंग हो जाएगी, इसके कंटेंट्स नजर आ जाएंगे। कॉपी करना है फाइल को तो सीपी कमांड का यूज करेंगे। सीपी कहाँ से करना है, वो डॉट लगाते हैं तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर करना है, अदरवाइज आप किसी भी डायरेक्टरी का नाम ले सकते हो, फाइल का नाम डाल सकते हैं। मूव करना है या रीनेम करना है तो एमवी कमांड का यूज करते हैं। एमवी किसको करना है, देन वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर करना है तो डॉट लगा देते हैं। डिलीट करना है तो आरएम कमांड का यूज करते हैं, और अगर एम्प्टी डायरेक्टरी है तो आरएम डीआईआर का यूज करते हैं। डिस्प्ले फाइल ऑन स्क्रीन, क्लियर करना है तो क्लियर कमांड का यूज करते हैं, फाइल के कंटेंट देखने तो कैट कमांड का यूज करते हैं। लेस कमांड का भी यूज किया जाता है कि एक पेज एट ए टाइम में नजर आए फाइल का, तो लेस कमांड का यूज कर देते हैं, फाइल नेम डालते हैं। आगे दूसरा दे देना, स्पेस बार प्रेस कर देते हैं। क्विट करना है तो क्विट क्यू प्रेस कर देते हैं। फर्स्ट की 10 लाइन देखनी है तो हेड, और लास्ट की 10 लाइन देखनी है तो टेल स्पेस फाइल नेम एंटर कर देते हैं। सर्चिंग करने कॉन्टैक्ट तो लेस का भी यूज कर लेते हैं, लेस फाइल नेम, और क्या वर्ड जो है सर्च करना है,
और आगे एक्रेंस में एन प्रेस कर देते हैं, टाइप कर देते हैं, तो हमें जो है इसकी और भी एक्रेंसेज मिल जाते हैं। ग्रैब कमांड भी सर्चिंग में यूज होती है। ग्रैब क्या कंटेंट सर्च करना है वो, देन फाइल नेम। अब ये केस सेंसिटिव होती है, अगर आप कैपिटल डालोगे तो कैपिटल सर्च करेगा, स्मॉल डालोगे तो स्मॉल। इसके साथ में ऑप्शन -i लगा देते हो तो ये इग्नोर कर देता है। पैटर्न भी सर्च करता है, सिंगल कोट के अंदर क्लोज करके हम पैटर्न भी सर्च कर लेते हैं ग्रैब कमांड का यूज करके। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं ग्रैब कमांड के साथ में, -c से -s, -i, -l, -n, -v से क्या क्या होगा इस ऑप्शन ग्रैब के साथ में अगर ये कर लें, देन फाइल नेम दे तो आगे क्या होता है क्या नहीं होता, मैन कमांड का यूज करके और इसका ऑप्शंस जो है हम ले लेते हैं, गेट कर पाते हैं इसकी डिटेल्स को। वर्ड काउंट करने के लिए wc कमांड का यूज करते हैं। वर्ड काउंट करना है तो -w ऑप्शन लगा देते हैं। लाइन काउंट करना है तो -l और -c कैरेक्टर काउंट के लिए, और उसके बाद में फाइल नेम होता है। रीडायरेक्टिंग इनपुट एंड आउटपुट, रीडायरेक्टिंग करना है आउटपुट और इनपुट। तो आउटपुट रीडायरेक्शन का क्या मतलब है, ये एग्जांपल दे रखा है, कैट list1 list2 दो नाम की फाइल है, और ये तीसरी नाम की फाइल के अंदर इनके कंटेंट को क्या करना है, कॉन्टिनेट करना है, जोड़ना है, मिलाना है, तो इसके अंदर स्टोर करवाना है। तो ये आउटपुट रीडायरेक्शन हो गया। इनपुट रीडायरेक्शन का क्या मतलब है, शॉर्टिंग करनी है जो इसके अंदर डेटा आया है, तो डेटा ले रहा है ये यहाँ से एज ए इनपुट, तो ये हो गया एज ए इनपुट रीडायरेक्शन। ये सिंपल एज ए आउटपुट रीडायरेक्शन में यूज करते हैं। दोनों भी साथ साथ यूज कर सकते हैं। ये सॉर्ट करेगा इसके डेटा को और इसके अंदर स्टोर करवाएगा, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं। वो कमांड की करंट जो है यूजर के बारे में, उसके लॉगिन नेम, टर्मिनल नेम, टाइम जानने के लिए वो कमांड का यूज करते हैं। पाइप, पाइप वर्टिकल बार होती है, इंटर प्रोसेस चैनल होती है बिटवीन कमांड्स में। अभी तक जो है हमने क्या किया, आउटपुट रीडायरेक्शन और इनपुट रीडायरेक्शन का अलग अलग यूज किया। अब हम चाहते हैं कि दो कमांड यूज करें बट एक साथ यूज करें, तो यूजिंग पाइप का, जैसे हु पाइप शॉर्ट, तो यूजर आएंगे और यूजर को ये शॉर्ट करके दिखा देगा। लाइन को काउंट करना है तो जितने यूजर होंगे उसकी लाइन को काउंट करके दिखा देगा, कितने काउंट, कितने यूजर, नंबर ऑफ यूजर कितने। तो दो कमांड को एक साथ इंटर प्रोसेस चैनल बनानी है तो पाइप का यूज करते हैं, और आउटपुट रीडायरेक्शन और इनपुट रीडायरेक्शन में यूज ग्रेटर देन और लेस देन करते हैं। फील्ड कार्ड्स, इसमें स्टार और क्वेश्चन मार्क सिंबल यूज करते हैं। स्टार का मतलब कि जो नंबर, नंबर कुछ भी हो सकता है, एनी करेक्टर हो सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क का मतलब एग्जैक्टली मैच वन करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ls लिस्ट, ये लिस्ट के बाद में कुछ भी है लेकिन स्टार्टिंग क्या है, लिस्ट से। अगर ls क्वेश्चन मार्क ONKY, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक करेक्टर आएगा, वो डंकी भी हो सकता है और मंकी भी हो सकता है। हेल्प मेनू, अगर हेल्प मैनुअल्स, अगर हेल्प लेनी है किसी कमांड की तो मैन कमांड का यूज करते हैं, उसके साथ में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन लगा लेते हैं। मैन WC, अब WC की हेल्प लेनी है तो मैन पहले लगा देंगे WC के पहले। फाइल एक्सेस राइट, ls-l करते हैं तो इस फॉर्म में हमें नजर आता है। ये क्या होता है, परमिशंस होती हैं कि ये 10 करेक्टर होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो डायरेक्टरी और फाइल शो करता है, अगर डी है तो डायरेक्टरी है, नहीं है तो फाइल है। आगे के 3 करेक्टर हैं वो यूजर के लिए होते हैं, नेक्स्ट ग्रुप के लिए 3, और अगले जो 3 होते हैं वो होते हैं ऑल के लिए या अदर्स के लिए बोल देते हैं। रीड राइट एग्जीक्यूट, अलग अलग सिंबल यूज कर रखे हैं। रीड, रीडिंग के लिए रीड कर सकते हैं R, राइट कर सकते हैं W, एग्जीक्यूट कर सकते हैं X। ये 3 परमिशन है यूजर के लिए। अगली 3 परमिशन होती है ग्रुप के लिए, जो डैश लगे हुआ है इसका मतलब वो परमिशन नहीं है। R परमिशन है ऑल के लिए, बाकी परमिशन 2 नहीं है। ये ग्रुप का नेम होता है, ये उसका साइज होता है, ये इस डेट में बनी हुई है, और ये उस फाइल का नाम होता है। यही सारी चीजें शो कर रहा है।
डायरेक्टरी की अगर परमिशन देखनी है तो इस टाइप से आता है, लेकिन उसके पहले डी आ जाता है। और डायरेक्टरी को कौन क्या कर सकता है ये फाइल के बारे में बता रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर डी आ जाता है तो इसका मतलब वो डायरेक्टरी है। और ये डायरेक्टरी की तीनों परमिशंस हो जाती हैं। जो 9 कैरेक्टर हैं ये 3 जो यूजर के लिए होते हैं, नेक्स्ट 3 ग्रुप के लिए होते हैं, अगर 3 ऑल या अदर के लिए होते हैं। सी एच मोड कमांड चेंज एक्सेस राइट चेंज करने के लिए, सी एच मोड चेंज परमिशन करने के लिए किया जाता है सी एच मोड कमांड को। किस तरह से? ऐसे सी एच मोड GO -RWX बिग लिस्ट, एक बिग लिस्ट नाम की फाइल है, उसमें ग्रुप और अदर को परमिशन रिमूव की हुई है, रीड राइट और एग्जीक्यूट। नेक्स्ट अगर परमिशन देनी है तो प्लस का सिंबल लगा देते हैं, ए फॉर ऑल, अदर फॉर ओ, ग्रुप फॉर जी, ओनर फॉर यू। जो यूजर की बात कर रहे हैं, ओनर की बात कर रहे हैं, उसे ओनर भी बोल सकते हैं, यूजर भी बोल सकते हैं, तो वो यू कैरेक्टर राइट करेंगे। तो प्लस का मतलब परमिशन दे रहे हैं इस फाइल को, माइनस का मतलब उसे रिमूव कर रहे हैं परमिशन। तो इस तरह से हम सी एच मोड का यूज कर लेते हैं। न्यूमेरिक भी दे सकते हैं, रीड के लिए 4, डब्ल्यू के लिए 2, एग्जीक्यूट के लिए 1। सेम है ये परमिशन, लेकिन ये ओनर, ग्रुप और अदर्स के लिए है, इस टाइप से। कमांड्स फॉर प्रोसेसेस एंड जॉब्स, पीएस जो कमांड का यूज करते हैं उससे यूनिक पीआईडी, प्रोसेसर आईडी आइडेंटिफाई होती है। अब जो प्रोसेस पीएस कमांड का यूज करते हैं उससे जो है हमें प्रोसेसेस मिल जाती हैं। तो प्रोसेस क्या होती है? बैकग्राउंड में रन हो सकती है, फोरग्राउंड हो सकती है, सस्पेंड की जा सकती है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे होती है। तो बैकग्राउंड में भेजने के लिए % का सिंबल लगाते हैं, स्लिप इतने सेकंड के लिए, और % का सिंबल लगाते हैं। अब बैकग्राउंड में भेजना, बैकग्राउंड में की लॉन्ग टाइम दे रही है तो उसे बैकग्राउंड के अंदर जो है हम एग्जीक्यूट करवा देते हैं। या सस्पेंड करनी है तो Ctrl Z का प्रेस कर लेते हैं। रीस्टार्ट करना है तो फोरग्राउंड में ले आना है तो बीजी FG कमांड का यूज कर लेते हैं। बीजी बैकग्राउंड के लिए यूज करते हैं। किल करना है, अगर रिफ्यूज करती है तो ऑप्शन लगा देते हैं किल के साथ में -9 PID नंबर। अब कुछ मिसलेनियस क्योटा है। क्योटा -V, करंट क्योटा ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस चेक करने के लिए, डिस्क फ्री चेक करने के लिए DF कमांड, डिस्क यूटिलाइज चेक करने के लिए DU कमांड, कंप्रेस करने के लिए कंप्रेस कमांड, अनकंप्रेस करने के लिए अनकंप्रेस कमांड का यूज करते हैं। कंप्रेस स्पेस फाइल नेम, अनकंप्रेस स्पेस फाइल नेम। लेकिन जिप करते हैं, ये ज़्यादा एफिशिएंट होती है बजाय कंप्रेस के। तो जिप करने के लिए जी जिप का यूज करते हैं, देन फाइल नेम। अनजिप करने के लिए गन जिप का यूज कर लेते हैं। फाइल एंड हिस्ट्री, अगर फाइल और हिस्ट्री, अब फाइल जो है क्या हो सकती है स्काई मोड में, पिक्चर, कंप्रेस डेटा, होम डायरेक्टरी के अंदर, तो यहाँ पे फाइल और स्टार्ट डाल देते हैं तो फाइल्स की डिटेल्स आ जाती है। हिस्ट्री क्या करता है कि सी सेल जो है, जितनी भी कमांड हम प्रॉम्प्ट पे एंटर करते हैं उसमें क्या होता है कि हमारी फाइल एंड हिस्ट्री की बात करते हैं। फाइल एंड हिस्ट्री में क्या होता है कि सबसे पहले फाइल कमांड का यूज करते हैं, फाइल के बारे में होम डायरेक्टरी पे जितनी फाइल्स होंगी उनकी जो रिपोर्ट दे देगा। हिस्ट्री, अब हिस्ट्री जितनी कमांड हम टर्मिनल पे राइट करते हैं उतनी की जो है क्या होता है, सेल जो है क्या करती है, ऑर्डर्ड लिस्ट में उनको स्टोर करती जाती है, उनको ट्रैक रखती है। और जैसे हम हिस्ट्री कमांड चलाते हैं तो फिर हमें जो है पूरी जितनी भी कमांड्स होती हैं उनकी लिस्ट मिल जाती है। अब उनके लिए डिफरेंट जो है हम कमांड्स और यूज कर सकते हैं, लाइक इस टाइप से रिकॉल लास्ट कमांड, थर्ड मोस्ट रिसेंट कमांड, फिफ्थ कमांड, और लास्ट कमांड स्टार्टिंग विद ग्रैप। लास्ट कमांड डबल एक्सक्लेमेशन अगर यूज करते हैं तो लास्ट कमांड मिल जाती है। तो ये कुछ कमांड है जिससे कि हम हिस्ट्री निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।